अपने घुटनों के ऊपर ले आइए और बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाओ। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और पेट भी बिल्कुल सीधा, और पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ रखो। अगर आप चाहो तो इसमें पद्मासन भी कर सकते हो, जैसे कि ऐसे करके भी आप बैठ सकते हो, और ऐसे करके बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ और ये मत सोचो कि बाहर क्या है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि हम दिन में क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या सिलेबस करेंगे, इसके बाद हम कौन सा काम करेंगे। आपको सिर्फ ये फील करना है कि आपकी सांस अंदर बाहर कैसे आ जा रही है। ऐसे देखो, जो हम योगासन कर रहे हैं इससे हमारा एक एम है, वो क्या हमारा, कि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी सांस है और जो हमारी मूवमेंट है और जो हमारी अवेयरनेस है वो सब एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम यहाँ आसन कर रहे हैं, मन हमारा यहाँ, तन यहाँ और मन कहीं और है। अगर आप बाहर का सोच रहे हो इस टाइम तो आप योगा में नहीं हो, तो इसलिए जब आप योगा कर रहे हो सिर्फ योगा की तरफ ही ध्यान रहे। इस टाइम आपको एक्सहेल और इनहेल करना है। सांस को अंदर खींचो और हो सके तो थोड़ी देर रोक के रखो। धीरे धीरे आप नॉर्मल पोज में आ जाओ। योगा करते टाइम सिर्फ आपको योगा के बारे में सोचना है, ये नहीं सोचना है कि आज डिनर में क्या करना है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलो और सांस को अंदर खींचते खींचते हाथों को ऊपर ले जाओ। धीरे धीरे आपको महसूस करना है कि आपके हाथों में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो। अगर खिंचाव महसूस नहीं हो रहा तो हाथों को थोड़ा और ऊपर खींचो, और अपनी दृष्टि भी आपको ऊपर रखनी है। और धीरे धीरे फिर इनहेल और एक्सहेल करना है।
धीरे धीरे एक हाथ को नीचे लेकर आओ। धीरे धीरे फिर ऊपर लेकर आओ। फिर दूसरे हाथ को नीचे लेकर आओ। धीरे धीरे ऊपर ले जाओ। धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ। फिर ऐसे ही हम एक हाथ को नीचे मैट पे रखेंगे, दूसरे हाथ को ऊपर उठाएंगे। और साथ में इनहेल और एक्सहेल भी करना है। ये प्रोसेस हमें बार बार दोहरानी है। जितना हो सके हमें इस हाथ में से जो हम ऊपर उठाते हैं उसमें खिंचाव करना है। हमें फील होना चाहिए कि हमारे हाथ में खिंचाव हो रहा है। कम बैक टू सेंटर। जितना हो सके हमें हाथों में खिंचाव फील करना है। और हमें इसमें ऊपर की तरफ ऐसे खिंचाव करना है कि हमें दोनों हाथों में खिंचाव महसूस हो। अब रिलैक्स हो जाओ। अब हमारा राइट हैंड है जो वो लेफ्ट फुट पे जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारा पीछे की तरफ जाएगा, और हमें पीछे की तरफ देखना है। और ये हाथ भी हमारा ऐसे सीधा होना चाहिए। अब हमारा लेफ्ट हैंड राइट घुटने पे जाएगा, और हमारा राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा, और हम पीछे की तरफ देखेंगे। हैंड हमारा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। कम बैक टू सेंटर। अब फिर ऐसे ही करो। ये प्रोसेस हमें 2-3 बार दोहरानी है।
कम बैक टू सेंटर। हर आसन के बीच बीच में हमें थोड़ा सा आराम करना भी जरूरी है, चाहे वो 10 सेकंड का क्यों ना हो। कम बैक टू सेंटर। अब आप राइट पैर को राइट साइड की ओर खोलोगे। ये पैर आपका ऐसे ही मुड़ा हुआ होना चाहिए। लेफ्ट पैर आपका अंदर रहेगा और राइट पैर जो आप बिल्कुल राइट तक खोलोगे और कोशिश करोगे कि आप उसको और आप अंगूठे को पकड़ लो, ऐसे कोशिश करनी है आपको। और अगर आप इस अंगूठे को पकड़ नहीं पा रहे हो तो आप यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हो नी के ऊपर, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि आप अंगूठे को पकड़ लो और ये हाथ ऐसे रख के आपको पीछे की तरफ देखना है। कोशिश करना है जितना पीछे की तरफ हो सके। एक बार आपको ऐसे पीछे की तरफ देखना है और फिर दोबारा इस पोजीशन में आके आपको इस हाथ को ऐसे लेना है। इसको पवित्र जानु शीर्षासन बोलते हैं। जितना आप यहाँ पे ऐसे मुड़ सकते हो इतना मुड़ो। जब तक आपको पेन फील ना हो तब तक ऐसे ही रहो। जब आपको ऐसे लगे कि आपके पेन हो रहा है तो आप नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हो, ठीक है। दोबारा इस लेफ्ट पैर को फैलाओ और राइट पैर को अंदर रखो और इसको अंगूठे को पकड़ो और इस हाथ को ऐसे। पैर बिल्कुल सीधा हो आपका। योगा का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है अहिंसा। ये अहिंसा वो नहीं है कि हमें ऐसे लोगों के बीच में हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये है हमारे शरीर के प्रति वाली, ठीक है। हमें अपने शरीर के ऊपर प्रेशर नहीं करना है। जो योगा ना हो उसको धीरे धीरे सीखना है, ना कि प्रेशर से करना है। जब पेन होने लग जाए तो आप इस प्रोसेस को दोहरा सकते हो, लेकिन जब तक हो सके आप इसको ऐसे ही रखो। फिर आप लेफ्ट पैर को अंदर करोगे और राइट पैर को राइट तरफ फैलाओगे। फिर अंगूठे को पकड़ोगे और इस हाथ को ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल हाथ। अगर आप अंगूठे को नहीं पकड़ पा रहे हो तो नी पे भी हाथ रख के ऐसे कर सकते हो। गहरी सांस लो और फिर धीरे धीरे छोड़ दो। अब आप रिलैक्स हो जाओ और अब आप लेफ्ट पैर को फैलाओगे और राइट पैर को अंदर रखोगे और अंगूठा पकड़ोगे और इस हाथ को ऊपर की तरफ उठाओगे।
और आपको ध्यान करना है कि आपको कहाँ पे स्ट्रेस महसूस हो रहा है। हमें अपने शरीर को जानना है। हम बहुत इग्नोर कर देते हैं अपने शरीर को। योगा करते टाइम हमें अपना शरीर का ख्याल रखना है और हमें अपने शरीर को फील करना है कि हमें कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे क्या फील हो रहा है। ठीक है, कम बैक टू सेंटर। टेन सेकेंड का आप रिलैक्स करो बीच में। अब आप अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाओ और हमें फिंगर को ऐसे आपस में अंदर डालना है। देखो ऐसे ऐसे, और ये दोनों हाथ हमें अपने पैरों के आगे रखने हैं ऐसे। देखो ऐसे, और पूरा से खिंचाव करना है हमें। जितना हो सके पैर हमें ऐसे नीचे मिलाने की कोशिश करनी है और ये ऐसे पकड़ के, और हमें ऊपर देखना है ऐसे। और इनहेल करने के टाइम हमें ऐसे ऊपर देखना है और एक्सहेल करने के टाइम हमें नीचे देखना है पैरों की तरफ। और जितना हो सके हमें ऐसे झुकना है। ठीक है, देखो ऐसे हमने ये हाथ है जो यहाँ पे रखे और ऐसे इनहेल किया। देखो इस योगा के करने से आपके ऐसे पेल्विस में खिंचाव हो रहा है, तो इससे क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन भी कम होता है और जो आपका पाचन तंत्र है वो भी मजबूत होता है ऐसे करने से। देखो पूरा खिंचाव होना चाहिए हमारा। यहाँ पे फील हो रहा है ना खिंचाव, कहाँ पे हो रहा है, पूरा खिंचाव होना चाहिए। ऐसे हाथ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खिंचाव होना चाहिए हाथों में भी, और ऐसे करना है। अब रिलैक्स। अब आप अपने पैरों को पहले 10 सेकेंड का रिलैक्स करो। अब हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे पैरों को ऐसे ऐसे ही तो कर, देखो वही आसन हमें करना है इतना तो। और ये पैर बिल्कुल ऐसे हमें हुक की तरह खोलना है, जैसे हम हुक होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे खोलना है। देखो यहाँ थे, यहाँ से ये पैर बिल्कुल ऐसे खोल लेने हैं। देखो ऐसे, ठीक है। और इनको ऐसे ही पकड़ लेना है जैसे आपने पहले पकड़ा था ना, ऐसे ही। देखो ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या है, उसमें तो हम ऐसे कर रहे थे तो हमारी पीठ जो मुड़ रही थी, लेकिन इसमें हमें पीठ मुड़नी है, कमर बिल्कुल ऐसे सीधी रखनी है। ऐसे ना, देखो जैसे ऐसे सीधा का सीधे हमें थोड़ा सा झुकना है और ऐसे गर्दन में खिंचाव फील होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट है ना। अगर कमर स्ट्रेट है तो इसमें आपका क्या होगा, कमर में कैसे किसी के बैक पेन रहता है ना, तो उससे छुटकारा मिलेगा। और गर्दन में भी, जिसके पहले ऐसे गर्दन में दर्द रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। जितना हो सके इतना झुको।
जब आपको दर्द फील होने लगे तो आप रिलैक्स हो सकते हो। रिलैक्स हो जाओ। 10 सेकंड का रिलैक्स करो। अब आप घुटनों को भी ऐसे ऊपर उठा लो, ऐसे हमारे घुटने ऊपर होने चाहिए, और हाथों को हम घुटनों के ऊपर रखेंगे। और एक बार आप इनहेल करो, जब आप इनहेल करोगे तो सिर्फ आपको ऐसे होना है, कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। बट जब आप एक्सहेल करोगे तो ऐसे हो जाना। फिर आप रिलैक्स हो जाओगे। फिर आप ऐसे पकड़ोगे और इनहेल करोगे, सांस को अंदर खींचोगे तो ऐसे कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट और ऊपर की तरफ देखना ऐसे। जब आप एक्सहेल करोगे तो पीठ को राउंड बना लोगे। जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो तो इससे क्या होती है, आपकी जो चेस्ट है, ब्रेस्ट है, वो ऐसे क्या है, खुल जाती है। सांस अंदर की तरफ जाता है। गो बैक टू नॉर्मल पोजीशन। इसी प्रोसेस को बार बार दोहराना है। कम बैक टू सेंटर। अब हम घुटनों को तो ऐसे ही उठाते हैं, ठीक है। और जो हम देखो, जो हमारा राइट हैंड है वो तो हमारा पीछे की तरफ जाएगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका राइट घुटने से आगे की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है। और ऐसे हमें पीछे की तरफ देखना है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इसको सीधा रखते हो तो और भी बेटर रहेगा। और आपको पीछे की तरफ देखना है। आपको अपना शोल्डर कान के नहीं ऐसे मिलना चाहिए, कान से दूर रखना आपको, ठीक है। देखो कई बच्चे ऐसे कर रखे होंगे, ऐसे नहीं करना है, ऐसे दूर रखना है इसको, ठीक है। और जो हमारी कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे कमर में ऐसे नहीं होना चाहिए, कमर बिल्कुल स्ट्रेट
ये हैंड भी अपना पूरा स्ट्रेट होगा, ये भी पूरा स्ट्रेट होगा और हमें पीछे की तरफ देखना है। बैक टू सेंटर। अब आपको ऐसे ही लेफ्ट हैंड पीछे करना है, ऐसे ही। और जो आपका राइट हैंड है वो आपके जो लेफ्ट घुटने हैं उससे आगे की तरफ, मतलब बाहर की तरफ होना चाहिए। मैंने अभी ऐसे दिखाया था ना कि ऐसे ये बाहर की तरफ हो, देखो इससे ये हमारी एल्बो है जो इस नी से आगे की तरफ है। ऐसे ही हमें अब राइट हैंड की एल्बो भी लेफ्ट पैर से थोड़ी आगे हो, और ये ऐसे ऐसे हमारा देखो अब शोल्डर है जो वो कान से मिला हुआ नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, वही आपको ऐसे फील करना है कि आपकी सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है। आपको अपने बॉडी के बारे में इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखो, आपको अपने शरीर के बारे में जानना है। कम बैक टू सेंटर। 10 सेकंड का रिलैक्स। अब आपको अपने पैरों को आगे की तरफ खोलना है और हमें अपनी पूरी टांगों में से खिंचाव फील होना चाहिए। बिल्कुल हमारी जो टांगे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ढीले नहीं छोड़ना आपको। पैरों को बिल्कुल ऐसे खिंचाव होना चाहिए आपकी टांगों में, बिल्कुल स्ट्रेट और एक्टिव भी होनी चाहिए ऐसे हमारी बनी ना। और बिल्कुल ऐसे कमर भी सीधी करो। जो हमारी ये नी कैप है वो भी बिल्कुल ऐसे देखो, यहाँ नीचे जगह नहीं है ना जैसे, बिल्कुल वो भी ऐसे मिली हुई होनी चाहिए हमारे मैट से। और जो हमारे ये हाथ है ये ऐसे रखने हैं और ऐसे बिल्कुल देखो स्ट्रेट। कमर भी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए और हैंड भी जो आपके वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपका पेट अंदर की तरफ लेना है और सांस ऐसे चलानी है आपको। ये नहीं कि सांस अंदर रखते, देखो कई बार हम जब सांस लेते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ चला जाता है, बट हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ पेट को अंदर लेके जाना है, सांस नहीं रोकना। देखो ऐसे पेट अंदर और सांस हम ले सकते हैं। जब आप इनहेल करोगे हाथों को आप ऊपर लेके जाओगे ऐसे, देखो जब आप एक्सहेल करोगे तो आप हाथों को अपने पैरों की तरफ ले जाओगे। देखो अगर पॉसिबल हो तो आप इनको पकड़ सकते हो अंगूठों को, अगर आपसे
ये ना पकड़े जाए तो आप यहाँ पे भी ऐसे रख सकते हो हाथ, बट कोशिश करो आप अंगूठों को पकड़ लो। देखो हमारी है ना पीठ ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हमने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। हमारी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए कमर, और ऐसे पकड़ना है। और जब आप ऐसे करोगे ना तो आपके यहाँ पूरा खिंचाव होगा, जब जिसके ऐसे पैरों की नसें रुकती है ना उसमें आराम मिलेगा ऐसे। और जो देखो कई बार क्या होता है, यहाँ पे ऐसे दर्द होता है, जो ये जिसके यहाँ इन नसों में दर्द होता है उसको इस योगा से बहुत आराम मिलेगा। और अगर आप अपनी पीठ को ऐसे राउंड बना लेते हो तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील नहीं होगा। देखो ऐसे करके देखो, स्ट्रेच फील नहीं हो रहा, बट जब आप ऐसे कर रहे हो और ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपके यहाँ पे पूरा स्ट्रेच हो रहा है। ऐसे स्ट्रेच होना जरूरी है हमारे लिए। देखो ये पकड़ के आपको कोशिश करनी है कि जो आपकी एल्बो है वो बिल्कुल नी के पास ऐसे टच हो जाए। अगर नहीं हो रही है तो आपको धक्का नहीं करना है अपने शरीर के साथ, है ना। बोला था ना अभी कि अपने शरीर के साथ कोई भी ऐसे प्रेशर मत डालो, अपने शरीर पे धक्का नहीं करना शरीर के साथ। ऐसे करके ऐसे पकड़ना है, और देखो ऐसे कोशिश करो कि आपके से मिल जाए। नहीं मिले तो जितना हो सके ऐसे झुकने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे अगर आप झुकोगे तो और ज्यादा स्ट्रेस होगा। हो सके तो ऐसे नी पे मिला लो। हो सकता है किसी के ना भी मिले तो ऐसे पूरा झुक के रहो। आप ऐसे भी मिला सकते हो। इनहेल और एक्सेल भी करना है आपको। फिर आप धीरे धीरे इनहेल करोगे और हाथों को ऊपर ले जाओगे। जब एक्सेल करोगे तो नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। टेन सेकेंड का रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन। अब आपको क्या करना है, दो घुटने हैं और देखो पैर है ना जो आपके बिल्कुल ऐसे सीधे होने चाहिए, ऐसे नहीं खड़े करने हैं, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। और देखो ऐसे, और आपके जो हाथ है वो ऐसे होने चाहिए, और कमर आपकी बिल्कुल ऐसे सीधी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं करनी है कमर, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। और ऐसे आपको ऊपर की तरफ देखना है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपकी जो चेस्ट है उसमें खिंचाव होगा।
जब इनहेल करना है तो आपको इस पोजीशन में आना है ऐसे, और जब एक्सहेल करोगे तो ऐसे हो जाओगे। अगर आपके ऐसे हो कि आपके ऐसे घुटनों में दर्द हो रहा हो, आप इस मैट को डबल कर सकते हो। अगर मैट डबल ना करो तो आप कुछ नीचे रख सकते हो अपने नी के, है ना, फिर दर्द नहीं होगा। देखो इनहेल है, जो इनहेल में बिल्कुल हमारी जो कमर है वो सीधी रहेगी। देखो यहाँ पे ऐसे बिल्कुल हमें सीधा का सीधा झुकना है। देखो इनहेल करना है और ऊपर देखना है। जब आप एक्सहेल करोगे तो हमें लुक डाउन, और कमर हमारी मुड़ जानी चाहिए। बट जब जैसे ही आप दोबारा इनहेल करोगे तो आपकी कमर सीधी हो। इसको हम काउ पोज भी बोलते हैं। जैसे आप इनहेल करते हो तो आपकी चेस्ट खुलती है, जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपकी जो कमर है वो ऐसे राउंड हो जाती है ना। बट जब आप इनहेल करते हो तो आपकी ऐसी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। देखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये पोज इतना ही, बट जो आपका राइट पैर है तो उसको आप पीछे की तरफ लेके जाओगे। इस घुटने को ऐसे जमीन की तरफ ही, देखो जमीन के टच होना चाहिए। ये हाथ आपके ऐसे होने चाहिए, और देखो ये लेग आपको, देखो ये लेग आपकी पूरी ऐसे खुली हुई होनी चाहिए ऐसे। और जब आप ऐसे करोगे ना, देखो ऐसे इस पैर को यही टच होना है, इसको नहीं हिलाना, और इसको भी यही रखना, बट हमें ऐसे बॉडी को ऐसे करना है। जब आप ऐसे कर रहे हो तो आपको इस लेग में पूरे में ऐसे स्ट्रेच हो रहा होगा ना। अगर खिंचाव होगा तो हमारी ये नसें खुलेंगी। देखो कोई भी योगा करो तो ऐसे नहीं कि बस ऐसे देखा और कर लिया, पहले से डॉक्टर से सलाह भी लेनी है, कहीं कोई ऐसे बीमारी दूसरी ना हो जाए। ऐसे ही अब हम इसको वापस ले आओगे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट पैर को पीछे की ओर ले चले, ठीक है ना। फिर ये ऐसे दिखाई दे रहा है ना, देखो ऐसे ही करना है, इसको तो ऐसे ही रखना है, इसको ऐसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए आपका, स्ट्रेट ऐसे, इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे स्ट्रेट, और ऐसे हिलना है। वही सांस लेना है, छोड़ना है। अब क्या करना है आपको, रिलैक्स करना है 10 सेकेंड। अब दोबारा हम उसी पोज में आते हैं, उसी पोज में आना है दोबारा। देखो ऐसे, देखो पहले ऐसे करना है, ठीक है, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या करना है आपको,
पैर तो यही रखने हैं बट पूरे शरीर को आगे लेके जाना है। देखो ये पैर हमारे नहीं होने चाहिए, पैरों को नहीं सरकाना और हमें पूरे शरीर को नीचे की तरफ लेके जाना है। ये देखो हाथ ऐसे हैं, ऐसे। आपको जब देखो पीछे की तरफ आओ तो इनहेल करना और जब आगे की तरफ जाओ तो एक्सहेल करना है। देखो जब आपने ऐसे किया, ऐसे याद इनहेल, जब आगे की तरफ जाओगे तो सांस छोड़ना है, ठीक है। देखो अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, जब आपने आगे की तरफ किया तो इनहेल किया है ना, और जब आप पीछे की तरफ आए तो आपने सांस छोड़ दिया, और जब आप आगे की तरफ गए तो सांस ले लिया, ऐसे किया था ना अंदर की तरफ। अब हमें रिवर्स करना है। अब जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो सांस हमें छोड़ना है और जब पीछे की तरफ आएंगे तो सांस लेना है। देखो ऐसे, एक्सहेल। अब इनहेल करोगे, अब एक्सहेल। अब इनहेल, एक्सहेल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिलैक्स 10 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, पेट के ऊपर आ जाना है, ठीक है। और पैर देखो पूरे आपके सीधे होने चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं खड़े करने हैं, ऐसे मतलब कैसे पूरा नहीं है और वो पूरी आपकी लेग टच होनी चाहिए मैट से, और आपको हाथ ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे। और आपको कमर जो जहां तक हमारी एल्बो है ना, देखो ऐसे वहां तक आपको अपनी जो चेस्ट है वो उठानी है ऊपर और ऐसे ऊपर देखना है। देखने को बिल्कुल नॉर्मल पोज है ये, बट इसमें अपने पूरे शरीर में ऐसे खिंचाव हो रहा है। ध्यान से देखो और फील करो। इनहेल और एक्सहेल भी साथ साथ में करना है। एक बार सांस खींचो और जितना हो सके उसको रोक के रखो और फिर सांस छोड़ दो। अब रिलैक्स करो 5 सेकेंड। अब आप दोबारा से कैसे हो जाते हो, ऐसे, ठीक है। और आपको देखो क्या करना है, ये ऐसे है ना, एक पैर है ना आपका दूसरे पैर के ऊपर होना चाहिए, देखो ऐसे, ठीक है। ऐसे करना है हमें, ये ऐसे पैरों के ऊपर, मतलब कि जो एक अंगूठा हमारा वो दूसरे अंगूठे के ऊपर होना चाहिए और ऐसे बैठ जाना है। और इसको हमें देखो धीरे धीरे ऐसे वो करना है,
सांस को अंदर खींचना है और हमें हाथों को नीचे की तरफ लेके जाना है। और आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है। हाथ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए। जब आप गहरी गहरी सांसें लेते हो तो आपकी चेस्ट खुल जाती है। लंग्स मजबूत होते हैं हमारे गहरी गहरी सांसें लेने से। ध्यान अपनी सांस पे होना चाहिए। फील करनी है हमारी सांस कैसे आ जा रही है। ठीक है, सांसें फील करनी है कि हम कैसे अंदर बाहर कर रहे हैं, कैसे हमारी चेस्ट जो वो खोल रही है। कम बैक टू सेंटर। और आपको अब क्या करना है, ऐसे ही बैठ जाना है। अब आपको नेक्स्ट इसी पोज में आ जाना है। देखो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। और हाथों को आप क्या करना है, पीछे की तरफ ऐसे खोलना है। पीछे की तरफ ऐसे हाथ खोलने हैं दोनों, और हमें ऊपर की तरफ देखना है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारी चेस्ट ऐसे खुल जाएगी। ऊपर की तरफ देखना है, खिंचाव होना चाहिए। देखो जब आप ऐसे देखोगे तो पूरा ऐसे आपका खिंचाव होना चाहिए ऐसे। और आपको इनहेल और एक्सहेल करना है। जब आप इनहेल करोगे तो हाथ पीछे की तरफ जाएंगे ऐसे, और जब आप एक्सहेल करोगे तो आप ये तो ऊपर ले आओगे और अपनी गर्दन को नीचे ले जाओगे। देखो ऐसे। समझ में आया? देखो दोबारा आपसे बैठना है, वही आपके अंगूठे पे अंगूठा होना चाहिए ऐसे। आपको सांस अंदर की तरफ खींचना है और आप हाथों को पीछे की तरफ ले जाओगे। देखो ऐसे। और एक्सहेल करोगे तो नीचे झुक जाओगे। फिर आप ऐसे इनहेल करोगे, एक्सहेल करोगे तो नीचे जाओगे। फिर देखो इनहेल किया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, अगर किसी से ऐसे ना हो रहा ना तो ऐसे पकड़ो ऐसे, और ऐसे झुक जाओ। इससे क्या होता है, आपकी एक तो चेस्ट खुलती है, आप लंबे लंबे सांस ले रहे हो, इनहेल एक्सहेल कर रहे हो,
और एक आपकी देखो पूरे ऐसे पूरा आपका जो दबाव है शरीर का वो पूरा आपके घुटनों पे आ रखा है ना, पूरे घुटने से नीचे की लाइन पे आ रखा है ना। तो इसका मतलब आपकी ये जो नसों में खिंचाव हो रहा है इसमें हमें बहुत फायदा मिलेगा। किसी की नसें ब्लॉक हो जाती है तो वो नसें ब्लॉक होने से बच जाएगी। अब आपको 10 सेकंड का रिलैक्स करना है। अब हम बिल्कुल रिलैक्स की पोजीशन करते हैं। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। अब आपको आपके दोनों हाथों को साइड में खोलना है और देखो एक बार जब आप इस साइड अपने पैरों को लेके आओगे तो आपको उस साइड देखना है, और जब आप उस साइड पैरों को लेके जाओगे तो इस साइड देखना है। देखो आप जब इस हाथ की साइड हो तो आपके दोनों नी मोड़ के आपको ऐसे लेके आने, है ना, ऐसे। देखो जब आप इसको ऐसे करोगे तो आपको देखना उस साइड ऐसे। फिर आपको ये पैर है जो इस साइड लेके जाने से पैर आपके यहाँ पे आएंगे और आपको देखना इस साइड है। हाथ बिल्कुल आपके ऐसे सीधे होने चाहिए। देखो जब आपके पैर राइट साइड गए तो आपकी जो आईज है वो आपकी किस साइड है, आपको किस साइड देखना है, लेफ्ट साइड। और जब आपके पैर वापिस लेफ्ट साइड आएंगे तो आपको किसकी तरफ देखना है, राइट हैंड साइड। इसमें क्या होता है हमारी कमर में पूरी में खिंचाव हो रहा है ना, फील करो इस चीज को। कई बार क्या होता है आजकल जो हमारा काम चला हुआ कोई स्टूडेंट है या कोई ऑफिस में जा रहा है तो उसको क्या है लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है। वो लंबे टाइम बैठता है तो उसकी जो कमर है पूरी उसमें खिंचाव होता है, पेन रहता है ना, तो उससे ये अगर हम ये आसन करेंगे तो हमें उससे छुटकारा मिलेगा। कम बैक टू सेंटर, रिलैक्स करो 10 सेकेंड। अब हम दोबारा अपनी पूरी बॉडी में क्या करेंगे, स्ट्रेच। पूरे देखो बिल्कुल ऐसे आपके पैर बिल्कुल ऐसे खुले हुए होने चाहिए, पूरे पैरों में से खिंचाव होना चाहिए, और हाथ भी ऐसे ऊपर की तरफ करोगे तो पूरा से हाथों में भी क्या है खिंचाव होना चाहिए ऐसे। लंबे लंबे सांस लेने हैं आपको। देखो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सोना आपको है ना, सोने सोने में भी फर्क होता है। जब आप सोए हुए ऐसे लेट रखे हो आपको ये पूरा ऐसे पैर से खिंचाव होना चाहिए दोनों पैरों में बिल्कुल, है ना, और हाथों में भी पूरा खिंचाव होना चाहिए। अगर आपके यहाँ खिंचाव होगा तो आपकी कमर में भी खिंचाव हो रहा है ऐसे। और आपको सांस लेना है और छोड़ना है, फिर आपको हाथ जो वो सीधे ले आने हैं, और फिर वही आपको दोबारा प्रोसेस दोहरानी है। अब स्टॉप। आपको देखो क्या कर रखा था, अभी आपने पूरे पैरों का से खींच रखा था, अब आपको पैरों को खींचना है,
बिल्कुल ऐसे ढीले, जैसे आप हर रोज सोते हो बिल्कुल ऐसे ढीले, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, बस ऐसे ढीले, ठीक है। ऐसे नहीं खिंचाना, पूरा खिंचाव नहीं होना चाहिए, खींचना नहीं है पैरों को, बिल्कुल ऐसे ढीला। देखो खींचोगे तो ऐसे पैर हमारे सीधे होंगे, देखो पैर बिल्कुल सीधे होंगे जब आप खींचोगे, बट आपको खींचना नहीं, ऐसे ढीला छोड़ देना, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, देखो फील होगा अगर आप धीरे धीरे फील करोगे। आपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ रखा है। जब आप एक, मान लो आप लेफ्ट हैंड ले रहे हो, तो लेफ्ट हैंड को आपको पूरा खिंचाव करना है ऐसे, और जो हमारा राइट हैंड है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दो, इसमें पूरा खिंचाव करना है। इसको हम छोड़ देंगे, अब हम राइट हैंड में से खिंचाव करेंगे। जब आप ऐसे लेटे हुए हो, आप शुरू में ऐसे बिल्कुल फील करो, देखो पहले बिल्कुल आप पैरों को ढीला छोड़ दो। आप सिर्फ ये फील करो कि आपने सिर्फ पैरों को ढीला छोड़ रखा है। पूरे शरीर में आपको खिंचाव करना है, सिर्फ पैरों को ढीला छोड़ना है, ऐसे ढीला, बट यहाँ पे आपको ऐसे खिंचाव फील होना चाहिए ऐसे। फिर आपको जो आपका पेल्विक रीजन है इसको ढीला छोड़ देना है, यहाँ से आपको ढीला छोड़ देना है शरीर ऐसे, और पैरों में से खिंचाव होना चाहिए। देखो ये ढीला है और पैरों में खिंचाव है। हाथों को भी ढीला छोड़ दो, बस ये ढीला छोड़ना, आपको पैरों में भी खिंचाव है और ऊपर भी आपके खिंचाव है। फिर आपको ब्रेस्ट को भी ढीला छोड़ देना। तो आपके देखो खिंचाव था तो ऐसे था, ढीला छोड़ा तो ऐसे हो गया, है ना, फर्क है ना। देखो खिंचाव है ये, ढीला छोड़ा तो ये, ठीक है। फिर आपको शोल्डर को भी ढीला छोड़ देना, बिल्कुल ऐसे, और फिर आपको पूरे हेड को भी ऐसे ढीला छोड़ देना है। जब आपको अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दोगे तो बिल्कुल आप अपने उसमें आराम फील करोगे, जैसे बिल्कुल आप आराम हो रखे हो। धीरे धीरे फील करोगे तो आपको ये फील होगा, बट एकदम से भी ऐसे आप लेट जाओगे तो फील नहीं होगा। अब उठ जाओ। जब आपने ऐसे किया कि आपने पहले पैरों को ढीला छोड़ा, फिर आपने नी को ढीला छोड़ा, फिर आपने पेल्विक रीजन को ढीला छोड़ा, फिर आपने पेट को ढीला छोड़ा, फिर आपने धीरे धीरे क्या किया, चेस्ट को भी ढीला छोड़ दिया, फिर शोल्डर को भी ढीला छोड़ दिया, तो आपकी पूरी बॉडी ना बिल्कुल रेस्ट उसमें आ गई ना, रेस्ट ही पूरी बॉडी आपकी। बट आप ऐसे खिंचाव करते ना तो आपकी पूरी नसों में खिंचाव होता है। देखो सोते हम हर रोज है, बट सोने में भी फर्क है। देखो सो के आप, सोना इतना आसान नहीं है। अभी आपने देखा कि पहले आपने पैरों को ढीला छोड़ा है, फिर आपने नी को ढीला छोड़ा, ऐसे धीरे धीरे ढीला छोड़ा। जब आप खिंचाव करते तो पूरी नसों में आपके खिंचाव था।